हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। दोस्तों, जैसे कि आपको पता लग ही गया कि ये हमारी कंपनी नमस्ते यूरोप एक रजिस्टर्ड कंपनी हो चुकी है। इटली में बड़ी खुशी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली। और मेन जो में था, हमारा सेविंग अकाउंट तो खुल गया था। अभी तो हालत आपको ऐसे लगी रही है क्योंकि मैं पिछले 2-3 घंटे से थोड़ा सा अपना ऑफिशियली काम कर रहा हूँ कि और वीज़ाज़ की जो क्वेरीज हैं और डॉक्यूमेंटेशन है। हमने रजिस्टर्ड होने के बाद अभी जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि भैया कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, सब कुछ हो गया। कंपनी का अकाउंट, सेविंग अकाउंट तो हमारे पास बन ही गया था इटली में, लेकिन अभी और खुशी की बात ये है कि अभी हमारी कंपनी का अकाउंट ओपन हो गया है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, और टाइम टेकिंग लगा, 15 दिन लग गए। अभी मेरे को मैसेज आया एक बैंक का कि आपका ये आईडी पासवर्ड ये है, और विद इन 5 मिनट्स मेरे को बैंक मैनेजर की कॉल आ गई कि आप आ जाइए, आपका अकाउंट ओपन हो गया है। थोड़े से यूरो ले आए जमा करवाने के लिए। फर्स्ट तक है, खुशी हो रही है। ले चलते हैं थोड़े से यूरो और कंपनी के करंट अकाउंट में, आज भगवान का नाम लेके डालते हैं। और आके फिर हम बात करते हैं। घर के पास ही ये बैंक हमने जो चूज़ किया है, क्या बैंक का नाम है, कैसे हमने किया, सारी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहें, थोड़ा सा मुँह हाथ धो के चलते हैं। और उसको मैंने 10 मिनट ही बोला कि मैं तो 10 मिनट में आ रहा हूँ भैया, कंपनी का अकाउंट खोलने। एटीएम भी हमने मांगा है कंपनी का, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। और करते हैं कंटिन्यू नमस्ते यूरोप को। तो दोस्तों, हो गए हम रेडी क्या, बस मुँह धो लिया, फटाफट परफ्यूम वगैरह लगा लिया, और इंडिया का हमने फ्लैग लगा लिया। हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नमस्ते, नमस्ते वर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति झलकती है इसमें। और वैसे तो देखो कोट पैंट पहन के जाना चाहिए, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई और मैंने उसको फिर बोल दिया कि मैं विद इन 10 मिनट्स आ रहा हूँ, घर के पास ही है। मुँह मीठा कर लेते हैं। मुँह मीठा करने के लिए यहाँ हमारे पास टॉफ़ी है, और चलते हैं हम बैंक की तरफ और लेके आते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर हम आपसे प्यार से डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना आसान है, सब ये सारी बातें करेंगे हम। पहले हम सबसे पहले चलते हैं बैंक में, अपना कंपनी का करंट अकाउंट की डिटेल्स, नंबर, चेक बुक मिलती है कि नहीं, एटीएम मिलता है कि नहीं, सारा वहाँ जाके पता चलता है। पैसे हमने ले लिए, थोड़े ठीक ठाक ले लिए। थोड़ा सा और इनको इम्प्रेशन दिखाएंगे कि भैया लीगल कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। मिलते हैं दोस्तों। आइए आपको थोड़ी सैर कराता हूँ बाहर, बैंक कितनी दूर है। दोस्तों, धूप है आज बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा खासा टेम्परेचर है। अभी देखिए ये वॉकिंग डिस्टेंस ही है वैसे तो। देखिए हमने सारी हर चीज़ की, जो आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, हमने कहाँ से टूरिस्ट वीज़ा से सारा कुछ हमने कंपनी रजिस्टर करा ली, सब कुछ मिल गया दोस्तों। वर्क परमिट भी हमें मिल गया, पीआर हम हो गए, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। चलो एक टाइम आएगा तो पासपोर्ट भी हम ले लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज भी मुझे सताता है दोस्तों, वो है कि मेरे पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस इतना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे, बिकॉज इंग्लिश में नहीं है। बस एक अब मन की यही ख्वाहिश है, बाकी तो देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बड़ा अजीब लगता है कि जब भी कहीं जाना हो, आप इतने अच्छी कंपनी के ऑनर हो, आप इतने लोगों को बुला चुके हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास लाइसेंस अभी मैं नहीं ले पाया हूँ। चलते चलते दोस्तों आपको इसी बहाने अपना छोटा सा टाउन दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं इटली में रहता हूँ। ये है हमारे इटली का बस स्टैंड, जहाँ पे एक भी बस नहीं है ये मेन बस स्टैंड है, और बस आती है और चली जाती है। और ये छोटा सा पैसेज है, ये मेरे घर से अप्रॉक्स 3-4 मिनट की वॉक पे ही है। और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारे बैंक का बिल्डिंग है। लो जी दोस्तों, ये आ गया है हमारा बैंक का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 2-3 बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट है, और वो है क्या कहते हैं, फार्मेसी, 2-3 और ऑफिसेज हैं। तो
हम चलते हैं बैंक की तरफ। फॉर सिक्योरिटी रीजंस वैसे भी यहाँ पे अलाउड नहीं है किसी बैंक में आप वीडियोग्राफी, इवन इंडिया में भी नहीं है करने के लिए। मोर ओवर आपको यहाँ पे आपको बता दूँ ख़ास बात ये होती है कि आप एक टाइम में एक ही बंदा अंदर जा सकता है बैंक में। इंडिया की तरह लाइन नहीं लगती। तो ये यहाँ पे 2-3 बैंक हैं। मैं जो ये है मेडियोलोनम, और मेरा जो बैंक है वो बैंक का वल्सबीना ऐसे करके नाम है। तो चलो हम वीडियो नहीं बनाते हैं यहाँ पे, चलते हैं हम बैंक के अंदर। बधाइयाँ हो दोस्तों आप सभी को, आपके प्यार, आशीर्वाद, दुआओं से ये अपना खुल गया जी इटली में कंपनी का नमस्ते यूरोप का करंट अकाउंट, और हमें ये कार्ड वार्ड सब कुछ मिल गया है। अभी हम चलते हैं पहले घर की ओर। थोड़ी सी यार प्रॉब्लम आ गई थी, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। टाइम लग गया लेकिन एट द एंड हो गया। लेकिन आपको बताता हूँ कि लगता है मुझे, मैं तो ना वीज़ा ऑफिसर फाइल प्रिपरेशन के वाला बन गया, काउंसलर मैं बन गया, गाइड करता रहता हूँ लोगों को। जो लोग यहाँ हमारे पहुँच गए हैं हम उनको मिल के भी दोबारा काउंसलिंग करते हैं कि भैया घबराओ मत, डॉक्यूमेंट्स अपने सही रखो। और आज मुझे लगता है मेरे को एक और नॉलेज ज्ञान हो गई है, ये इसके लिए हम डिस्कस करते हैं घर जाके। तो घर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ गया हूँ मैं घर, और बधाइयाँ हो जी सभी को। हमें मिल गया जी हमारी कंपनी का, इसको बैंकोमत जैसे भी हमारा एटीएम कार्ड बोलते हैं, वो मिल गया, और इतना बड़ा हमें फाइल दे दिया है। नाउ दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड विद अ करंट अकाउंट इन इटली। वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि इतना ज्यादा इजी भी नहीं है यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाना। देखिए सेविंग अकाउंट आपका इजीली खुल जाता है, आप कहीं जॉब लगते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी पे आनी होती है तो वो आपका सेविंग अकाउंट खुल जाता है। जैसे तो मेरा भी खुल गया था इजीली सेविंग अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कॉम्प्लिकेटेड और बन जाता है। देखिए आपने कोई शॉप ली है, कुछ लिया है, तो आप इजीली वो बता सकते हैं कि ये मेरी शॉप है और आपने एक अकाउंट खोल लिया। लेकिन मेरे केस में बिल्कुल ही डिफरेंट था, वो भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिला। देखिए मेरे केस में क्या था कि मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैं स्टेप बताता हूं कैसे करना है। फ्री कंसल्टेंसी ले लीजिए आप मेरे से मैं तो वकील भी बन जाऊंगा शायद, लगता है इटली में। तो जब भी आपने यहाँ पे अपनी कोई भी कंपनी खोलनी होती है या आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है, एक सेकंड बैटरी थोड़ी लो होगी, इसको हम चार्ज पे लगाते हैं, ये हम शायद डिडक्ट भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने भी यहाँ पे कंपनी ओपन करनी होती है तो यू नीड अ सीए, चार्टेड अकाउंटेंट हेयर। यहाँ पे इसको कॉमन चलिस्ता बोलते हैं। कॉमन चलिस्ता मीन सीए, चार्टेड अकाउंटेंट होता है। उसके बिना आप कंपनी नहीं खोल सकते, बिकॉज जब भी आपको लाइसेंस मिलता है उसका नंबर और उसका नाम सब कुछ उस पर ऐड होता है, उसके थ्रू ही आप इसको ओपन करवा सकते हैं। तो उसका चार्जेस डिपेंड करता है आपके सीए टू सीए। और मेरा तो सीए मैंने 2-3 चूज किए थे बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज बैरियर ऑल्सो। तो जो मेरा फाइनलाइज जिससे हुआ था, ही नोज अ जर्मन, डच, इंग्लिश। सबसे अच्छी बात थी इसको इंग्लिश आती थी, तो मैं उसको थोड़ा सा वो कॉस्टली रहा है मेरा, मैं आपको बताता हूँ अराउंड 1000 यूरो लगा मेरा अपना सीए हायर करने के लिए। और उसका प्लस पॉइंट मेरे को सिर्फ अच्छा ये रहा कि इसको इंग्लिश आती थी। तो हमने कम्युनिकेट करके हमने एक सिस्टम को बना के प्रेजेंट किया लाइसेंस लेने के लिए। लाइसेंस लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 2 चीजें हैं। जेन्युइनिटी देखिए अब क्या होती है। अब 2 चीजें, मेरे को आप के कॉल आती है, वो कहते हैं आप लोग कि भैया आपका ऑफिस कहाँ है इंडिया में। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि भैया मैं तो सारा वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, ऑफिस बंद, क्योंकि मेरा ट्रैवल रहता है। महीना इंडिया, महीना यूरोप में, महीना अभी शायद क्रोएशिया में भी ऑफिस हो जाएगा अपना। इटली में हो गया तो क्रोएशिया में हमारा इजी हो जाएगा। नहीं भी ऑफिस होता तो वी हैव अ राइट टू वर्क देयर बिकॉज दिस इज शेरिंगन जोन में हम आ गए हैं। तो चलो मोटा मोटा हम बता देते हैं। तो उस पे क्या था कि अगर मैंने उनको बताया कि मैं देखिए मैं कभी 1 महीना वहां रहता हूँ, 1 महीना रहता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं ऑफिस खोल लूँ, कोई शॉप खोल लूँ और उसको मैं बंद करके ताला लगा के आ जाऊँ वहां से, और यहाँ से मैं बंद करके ताला लगा के चले जाऊँ वहां पे। और जो भी हम यहाँ पे खोल रहे हैं कि दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया यूरोपियन हमारी कंपनी का है, तो उसके लिए मैं वहां पे भी वर्क फ्रॉम होम करता हूं और मैं यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम ही एक्सेप्ट करूंगा।
तो वो कहते यार ये तो बड़ा ही डिफरेंट केस आ गया है, कॉम्प्लिकेटेड था। तो लेकिन जब हमने उनको प्रेजेंट किया और मेरा टचवुड मेरा सीए बहुत अच्छा था, तो उसने जो उनके क्लॉज जो वो थे, जो शर्त उन्होंने बाद में रखी वार्निश की, जो आप अगर घर पे आप ऑफिस अपना रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, ये वाला रजिस्टर्ड आप लाइसेंस ले रहे हैं इसका, तो आज तो आपका ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए था, वो हमारे पास था। और देख पता नहीं क्या उनको लगा कि एक विंडो और डोर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो विंडो और डोर तो था ही अपने पास। तो उन्होंने कहा ये हमारी कंडीशन है, बाकी हम चेक करने के लिए भी आएंगे, और ये न्यूली केस आपने नया ही इजाद कर दिया है कि आप 1 महीना वहां 1 महीना यहाँ। तो हमने कहा कि यार हमारा केस ही ऐसे है, हमारे रखते हम जेन्युइन है, हम ऐसे नहीं करते कि कोई जो लगे हुए हैं जॉब पे वो खुद ही यूट्यूब पे एजेंट बन जाते हैं। तो हम प्रॉपर चैनल से ही चलेंगे और प्रॉपर चैनल से ही सभी को गाइड करके उनका फुलफिल करेंगे ड्रीम। और अब हम सेकंड बात करते हैं अपनी कि ये लाइसेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों और हो गया था। ये लाइसेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? जब बैंक से मेरे को कॉल आया कि योर ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी, आप कुछ यूरोज ले आओ अपने स्टार्ट डालने के लिए। तो वो मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े से इंडियन हैं, थोड़े क्या हम तो थोड़े और ज्यादा ले गए अपने नंबर बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि चलो बैंक बंद होने वाला है, फटाफट पहले क्या करो, आप पैसे जमा करवा दो और बाकी इन पे आप साइन करते रहो। अब ये सारा देखिए इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, चिट्ठी है, इटालियन में है, थोड़ा बहुत हम समझ भी लेते हैं, अब तो हम इटालियन स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ है। तो लेकिन प्लस पॉइंट ये रहा कि देखो जिस डॉक्यूमेंट में उन्होंने मेरे से साइन करवाए हैं, सारे की सारी उन्होंने मेरे को एक बंच बना के प्रॉपर भी दे दिया है। और बड़ी खुशी की बात है भैया, अब हमारे पास कंपनी है करंट अकाउंट, इसका क्या नाम है जी, बैंक का वाल्साबीना कार्तावेरा बोलते हैं, जिसको ध्यान से देख लो आपको उल्टा दिख रहा होगा। और पहले मैंने आपको दिखा दिया था अपने सेविंग अकाउंट का। और ठीक है जी, तो क्या हुआ, अब ये देखिए ये भी एक बड़ा ही, जब आप कोई भी काम करें ना जेन्युइन करें, कोई झूठ तूफान कुछ ना बोलें, किसी को भी बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जब सारा कुछ साइन हो गया, उन्होंने मेरे को कांग्रेचुलेशंस कर दी, तो उन्होंने बोला अच्छा अब आप टैक्स यहाँ पे भी भरना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा ऑब्वियसली। तो कहते आप इंडिया में भी भरते थे? तो मैंने उनको ये बोला कि भरता था नहीं, मैं भरता हूं, स्टिल मैं टैक्स भर रहा हूं और मैं आगे ही भरूंगा। तो यहां पे थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन हो गई। दे सेड कि आप 2 कंट्री में टैक्स भरेंगे। और मैंने कहा दुनिया भरती है, जो जिनके काम होते हैं, हमारे तो पहली कंट्री में ही है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि अच्छा ये हमें मालूम नहीं था। तो उन्होंने मैनेजर को बुला लिया कि जी ये एक बंदा आया, ये तो कह रहे जी हम वहां पे ही भरे। वो कहते आप वहां क्यों भरना टैक्स, अब आप यहाँ पे भरो हमारी कंट्री में। तो मैंने उनको सिंपली बताया कि भैया मेरी कंपनी का ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, मैं वो कंपनी नहीं बंद होगी इंडिया में, इंडिया की कंपनी प्रायोरिटी में है हमारी। ये हमारा एक बैक आप कह लीजिए यूरोप में हमारा एक ऑफिस खुल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां जीएसटी भरता हूं भैया इतने सालों से, और यहाँ पे भी मैं आपको टैक्स भर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये तो फिर हमें हेड ऑफिस बात करनी पड़ेगी। इतनी ही कंपनी तो वहां करंट अकाउंट खोलने के लिए, बट ठीक है यार, उनको ये चीज अच्छी रही मेरे लिए भी। तो उन्होंने फिर मेरा यहाँ का इंडिया का पैन कार्ड लिया, वो उसको ऐड किया। तो वो कहते ये हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को भी और आप हमारी इटालियन गवर्नमेंट को कि यू आर द कि आप 2 टैक्स भरोगे, इंडिया में भी और इटली में भी। तो मैंने कहा बिल्कुल भरूंगा मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मैं थोड़ा भरूं, चाहे मैं 10 यूरो भरूं, चाहे मैं 100 रुपए भरूं इंडिया के, लेकिन मैं टैक्स जरूर भरूंगा, क्योंकि मैं लीगली ही वर्क करता हूं और मैं लीगली ही वर्क करना चाहता हूं। तो अगर आपको और किसी को जानकारी लेनी हो कि कैसे कंपनी खोलनी है, तो मेरे पास एक और एक्सपीरियंस आ गया, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारी बनेगी अब, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसकी नेट बैंकिंग और ये सारा समझ लूं। काफी टाइम से आपको पता है कि हमने स्लोवाकिया का, तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोएशिया के आप बार बार आप बोलते रहे तो क्रोएशिया, लेकिन आप क्यों नहीं है क्रोएशिया के बारे में कुछ अपडेट दे रहे? तो उसका कारण एक ये था कि दोस्तों कि मेरा आपको बता दूं, मेरा 30th ऑफ मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जिस दिन वीडियो बनाता हूँ मैं ट्राई करता हूँ मैं उसी दिन और उससे अगले दिन में मैं उसको अपलोड कर दूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया में भी अभी लास्ट मंथ ही आया था, मैंने आना था फर्स्ट वीक ऑफ जून, लेकिन मेरा शेड्यूल चेंज होकर सिर्फ सेकंड वीक ऑफ जून हुआ है, 1 वीक डिले। रीजन बिहाइंड कि मेरा 30th ऑफ दिस मई को इटालियन लैंग्वेज कोर का फाइनल एग्जाम है जो रिटन में है, और फर्स्ट को मेरा ओरल है।
और अगर पास हो गए वो वीडियो भी हम बनाएंगे, अगर पास हो गए तो हमें एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इटालियन लैंग्वेज स्कूल का कि हम पास हो गए, और साथ को उसका रिजल्ट है। तो बड़ी दिली ख्वाहिश है, सही बताएं, इतने सालों के बाद एक पढ़ाई कर रहे हैं और उसका एक रिजल्ट आ जाए 7 तारीख को। तो 7 का कई बार 8 भी हो सकता है, स्कूल ने कहा है, डिपेंड ऑन सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो फॉर अ सेफर साइड मैंने इसीलिए इसको 2nd वीक ऑफ जून में रखा है। और वही बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो देखिए मेरे साथ तो ट्रस्ट वही करते हैं जिनको मैं बता देता हूँ कि भैया मैं आ रहा हूँ, अपनी फाइल बिल्कुल रेडी रखो, अपनी फाइल डॉक्यूमेंटेशन पीसीसी सारा कुछ रेडी रखना है आपने। मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए हूँ आपकी, मैं खुद जाता हूँ, फाइल्स कलेक्ट करता हूँ और सबमिट करवाता हूँ, और पर्सनल टच रहता हूँ, हर किसी के साथ अपडेट देता रहता हूँ, क्या हमारी व्हाट्सएप पे टॉक चल रही है, कंपनी के साथ क्या अपडेट है, सारी जानकारी हम प्रदान करेंगे। और अब हम नेक्स्ट जो बैच लेके आएंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम अपने इस कंपनी के थ्रू ही इसको रिप्रेजेंट करें, और भगवान ऐसे ही आप लोगों के साथ प्यार बनाए रखे और हम ऐसे ही मेहनत से काम करते रहें। और वीडियो को फिर से ज्यादा ना लंबा करते हुए नेक्स्ट वीडियो की आप वेट करें, तब तक के लिए नमस्ते यूरोप, चाओ चाओ।